आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। जय भीम दोस्तों, मैं विमल प्रकाश वी लव बाबा साहेब चैनल यूट्यूब पे आज आपके सामने हूँ। आज आपको मैं एक बहुत ही फेमस समाज सेवी श्री काली प्रसाद बौद्ध जी से, जो बोध गया के रहने वाले हैं, उनसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। जय भीम काली बाबू। जय भीम। काली बाबू जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री माननीय जगजीवन राम जी, जो बिहार के रहने वाले हैं, आप भी बिहार के रहने वाले हैं, पिछले 40 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में अगर मैं कहीं चर्चा करता हूँ अपने समाज में, समाज के बीच, या कोई पोस्ट डालता हूँ या कोई लेख लिखता हूँ, तो मैं विवादों में आ जाता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं अभी यंग हूँ और मुझे उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं। जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, लोगों के द्वारा सुना हूँ, जाना हूँ कि वो अच्छे आदमी थे और देश के लिए बढ़िया काम किए। जिस मंत्रालय में भी रहे, उनका योगदान सराहनीय रहा। फिर ये बात मेरी समझ में नहीं आती है, समझ से परे है कि अपने ही समाज के लोग उनसे क्यों कटे हुए हैं और उनके प्रति दुर्भावना से ग्रस्त क्यों हैं। इस पर थोड़ा जानकारी दें। देखिए, बाबू जगजीवन राम तो बहुत सफल नेता थे जी, लेकिन अपने विभाग के लिए, अपने सरकार के लिए, अपने समाज के लिए सफल नेता नहीं थे। उन्होंने नौकरी दे दी जी, साफ सफाई करने के लिए, लोगों को नौकरी दे दिया, अपने हमारे अनुसूचित जातियों को, लेकिन समाज को के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। समझ, जैसे अब बाबा साहब से इनकी तुलना करते हैं तो आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। बाबा साहब ने जो भी कुछ किया, पूरे भारत के अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए किया, और जबकि बाबू जगजीवन राम ने जो कुछ किया, सिर्फ नौकरी चाकरी दे करके कुछ लोगों को खुश करने की कोशिश किया। यानी आपके अनुसार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पूरे देश के अनुसूचित जातियों के लिए काम किए, जबकि जगजीवन बाबू सिर्फ अपने उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने किया। बाबा साहब ने, जगजीवन राम अपने विभाग, जिस विभाग में रहे, उसके उत्थान के लिए यही उन्होंने किया। तो इसकी वजह से ये दुर्भावना क्यों? मानते कि वो अपने कर्तव्य कर रहे थे, अपने मंत्रालय में जिस सेवा में थे, उस सेवा के लिए कोई भी, अगर मैं भी नौकरी में हूँ तो मैं अपनी नौकरी के लिए द बेस्ट करना चाहूँगा, तो वो भी उस समय के अनुसार अपने विभाग के लिए किए। तो फिर उन पे मतलब आरोप लगाना कि हमारे समाज को डुबा दिए या हमारे ये कांग्रेस का दलाल हैं, तो ये क्या ठीक है? इतनी पुरानी बातों को लाना नए युवा वर्गों के सामने, तो क्या इसको हम भूलना बेहतर होता? इस बात को बार बार उभारने से हमारे समाज को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बाबा साहब ने गवर्नमेंट में रह करके बहुत अच्छा गवर्नमेंट भी योगदान दिया, समझ गए। लेकिन यदि देखा जाए नीचे स्तर से, तो बाबा साहब ने अपने समाज के लिए, भारत के अनुसूचित जाति के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने नौकरी दे दी। नौकरी दे देना बहुत अलग बात है, समझ गए ना। कुछ लोगों को मान के चलिए 10-20 हज़ार को दे दिया होगा। यहाँ तो 35 करोड़ अनुसूचित जाति की बात है, उन्होंने समाज को उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। जैसे बाबा साहब सारा जीवन लगा दिए अपने अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए हैं, वैसे उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए जो कुछ किया, बाबा जगजीवन राम ने किया, समझ गए ना। लेकिन तो जगजीवन राम ने आपके अनुसार बाबा साहेब जो है अपने समाज के लिए किए और बाबू जगजीवन राम जी अपने विभाग के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए किए, बस अपने कुर्सी बचाने के लिए। तो दोनों अलग बात हो गई। तो फिर ठीक है, तो फिर दोनों दो राह पे थे। हाँ बिल्कुल। तो इसमें फिर उनको दोषी ठहराना क्या जायज है? नहीं, दोषी क्यों ठहराएंगे? अब तो है भी नहीं। जो कुछ उन्होंने किया, जो अपने समाज के कुछ लोगों को नौकरी चाकरी दी, उतना भक्त सीमित है। अब उनको हम क्या कहते हैं, बुरा भले तो कहें तो क्या मिलेगा। लेकिन तुलना करने पर बाबा साहब और बाबू जगजीवन राम में बहुत आसमान जमीन का अंतर हो जाता है। वो सबको मालूम है काली बाबू, वो सबको मालूम है कि दोनों का ट्रैक अलग था। वो सामाजिक स्तर पे थे, ये राजनीतिक स्तर पे थे। उन्होंने राजनीतिक आंदोलन किया, उन्होंने सामाजिक आंदोलन किया।
तो हम पुरानी बातों को, मेरा ये विचार है कि पुरानी बातों को भूल जाना ही बेहतर होगा। जो बीत गई सो बात गई, माना वो बहुत प्यारा था, और हम आगे बढ़ें और फिर से हम जो है समाज को जोड़ें, पूरे बहुजन समाज को जोड़ें, जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं सब एक हैं, और उनको उनके प्रति जो दुर्भावना से ग्रसित हैं उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। बहुजन समाज का जो पॉलिसी है। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।